तैयारी कर लिए सीट बेल्ट लगा करके, सबको पता है। ठीक है, खेला हो सब तैयार है। अब हमें 10 करोड़ का सूट थोड़ी बदलना, बिल्कुल एक जोड़े से तैयार। कुर्ते पजामे में चले जाएंगे ताऊ, दिखाओ ना रूपरेखा। अभी चले तैयार है। आप कैसे कह रहे हैं इस बात को? हमने इनको कहा जवाब दो ना। सुनिए मेरा बताओ। आप करूंगी और खुल के करूंगी, दिखाती है मीडिया, वो जो सरकारी मीडिया। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। अचानक से इस किसान आंदोलन में कहां से आ धमका बंगाल चुनाव, ये तो वाकई एक बड़ा विषय बन जाता है, क्योंकि जो किसान आंदोलन लगातार और संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा था कि हम शांतिपूर्वक जो है धरना करेंगे, तो फिर क्यों तैयार हैं बंगाल चुनाव जाने के लिए? क्यों पूरी तैयारी कर लिए सीट बेल्ट लगा कर? अब तो रुकेंगे सीधे बंगाल, क्योंकि अभी किसान नेताओं ने भी कमर कस ली है और कहा है सीधे कि अब तो वहीं ही जाएंगे, क्योंकि हमारा सत्ता पक्ष जब कोलकाता में बैठा है, सत्ता पक्ष जब बंगाल पहुंच चुका है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ तो फिर कोई नहीं सुनेगा। पर सवाल तो ये भी है, क्या ये राजनीतिक स्टंट है? क्या ये सभी तैयारियों में है कि कहीं ना कहीं किसी पार्टी का जो है समर्थन मिल जाए? सवाल और भी, और सवाल ये भी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री खट्टर अभी बजट सत्र के दौरान विधानसभा में भावुक हो गए। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहती हूँ। इंट्रोडक्शन की, इनकी पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। पूनम पंडित, सीधा मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अब ये एक राजनीतिक स्टंट ही रह गया है? क्योंकि किसान आंदोलन तो यहाँ भी हो सकता है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं, बंगाल चुनाव क्यों? अब वे बंगाल वाले जब यहाँ बॉर्डर पे आए, ठीक, सारे के सारे हमें अपना समर्थन देना है। हर स्टेट का किसान यहाँ आया हो, आपने भी देखो, पूरे घनी दिन से बनी पड़ी लाले हमारे क्या लंबी जान रहे। तो अब वो किसान वहाँ पे है, अब वो हमें बुला रहा, मेरे जैसे युवा को, बच्चे को बुला रहा आशीर्वाद देने को, बड़े बड़े किसान नेताओं को वहाँ सम्मान करने को बुला रहा। तो हमारी राजनीति कहाँ से आगी, कहाँ से आगी? और दूसरी बात, जो किसान आंदोलन संभालिए ना, यहाँ किसान आंदोलन भी संभालेंगे, वहाँ के भी वे भी तो किसान है, वो भारत में, बंगाल जो है वो भारत में, तो वहाँ के किसान बुला रहे, जाएंगे हम तो। इससे पहले क्यों बंगाल की? अरे इससे पहले थोड़ी इतना काम खराब हुआ जो इन्होंने करा। जब से ये पार्टी आई है, इस पार्टी ने जितना दुर्व्यवहार देश की जनता के साथ, महिलाओं को जब मान करो, क्या बैकग्राउंड उठा के देखे जरा, पहले भी किसी ने करा क्या? नहीं करा। दूसरी बात, जो भी पार्टी का नेता, जो भी, कैसे वाकिफ हो जाऊं, अभी एक दिन पहले ही खट्टर साहब भावुक हो गए वहां पर और कह रहे थे कि देखिए महिला के साथ, एक महिला के साथ बंधुआ जैसे व्यवहार हो रहा है, और वो विधायक है, उसके साथ ऐसा व्यवहार कर, वो तो सभी के साथ। कांग्रेस की विधायक हैं, तो ये कांग्रेस वाले ही मिल रहे हैं। यू जो यहाँ बॉर्डर पे महिला पड़ी है, लहसन प्याज टमाटर काट रही है, मेरे जैसा यहाँ युवा घूम रहा, बोल रहा, चिल्ला रहा, और उसके बाद पड़ता रही थी ये लोग कर रहे हैं। उन्हें आदि क्यों न, हम महिला ना, हम कहाँ से, हम महिला हैं, विचार तो हमारे इन मर्दों जैसे भी हैं, है कि नहीं है? और ऐसे मर्द का क्या फायदा जो सही बात ना करे, सही महिलाओं को सही, तब सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे, विपक्ष को उठा रहे। अरे विपक्ष वाले महिला, हमें भी तो उठाओ, हम भी तो यहाँ बैठे हैं। खट्टर साहब पता नहीं कौन सी नीति में बैठे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। क्या लग रहा है, सबकी कुर्सी डगमगा रही है क्या? देखिए बात, यस, जो निजीकरण की बात करेगा और जो इस जवान युवा देश के भविष्य जो हैगा, इसको बेरोजगार करेगा, रोजगार नहीं देगा, और जो कबाड़ा इनकी पार्टी में भरा पड़ा, देखिए उन्नाव सुमंत्री जी का क्या बयान आया, बच्चा पैदा करो तुम, और जो क्या मैं फैसिलिटी मांगो सरकार से। जो ऐसे ऐसे बदतमीज लोग भरे हुए कबाड़े इनकी पार्टी में, इनके प्रवक्ता मंत्री संतरी जो भरे पड़े, और जो निजीकरण की बात करेगा, हम तो बिल्कुल उस हर व्यक्ति को हरावेंगे किसी पार्टी का। सीधी बात भी तो बता दीजिए, आपको बीजेपी से इतनी दिक्कत है? अरे बीजेपी तो कौन सी शुद्ध पार्टी है? कोई भी शुद्ध पार्टी की बात, बीजेपी से दिक्कत है, सुन लीजिए मेरी बात, बीजेपी से क्यों दिक्कत होती? बीजेपी से दिक्कत होती 2014 में, हम बीजेपी को ना लेकर आए क्या? अब इस आंदोलन से पहले आपने देखा मैंने बीजेपी को दिक्कत जताई? आपने जताई? किसी ने दिक्कत बीजेपी से नहीं जताई भाई। अब तो यूँ दिक्कत इतनी चल रही है, जो ये कट्टरता करूरता कर रहे हैं और लोकतंत्र खतरे में है। आंदोलन देश का चल रहा है, जन आंदोलन, यूं तो हमें बचाना ही, तो लोकतंत्र भी बचाना हमारा धर्म है भाई, बचाने का। सब दिखा रहे हैं कि खाली जो दिखा रही तू भी दिखा लाली, या सिस्टम में लेके। पहले मेरी बात सुन, सवाल वो करती है, अब एक सवाल है, सुनिए मेरा, बताओ आप क्या आपको लग रहा, आपको लग रहा मेरा औजार मुझ पर रहने, ईमानदारी से इधर करके, क्या आपको लग रहा है ये तंबू खाली है? ईमानदारी से देखिए, मैं तो चेक करके बताऊंगी। चेक करके बता ली, चले आई हम ही करवा देंगे चेक। और बताइए, पंजाब वाली ये आंधी में हमने बांस पकड़ के रोका रहा, आंधी तूफान ऐसा था कि हम साथ में उड़ रहे थे। तेज आंधी आई, मैं अपने गांव में गई और वहाँ इतनी तेज आंधी तूफान बारिश आई, बहुत ज्यादा।
चलिए ये उदाहरण दिखाइए ना, दिखाइए, इधर दिखाइए, ये देखिए। नमस्ते जी, ये देखिए। और आप कह रही हो कि आंदोलन जो कमजोर लग रहा है, और कमजोर लग रहा। हम तो जवाब मांग रहे हैं जिस तरीके से जाइए, सवाल हुआ। आइए। 500 स्पोर्ट्समैन हैं। नमस्ते जी, देखो ना, इधर दिखाओ ना रूपरेखा। आप कह रही हो आंदोलन कमजोर लग रहा, बॉर्डर पे किसान नहीं दिख रहे। मेरे भाई को नमस्ते सभी को। देखो ना, आप दिखाओ ना क्या हो रहा है। तो ये आपको कमजोर लग रहा। ये वो मीडिया दिखा रही है जो निष्पक्ष काम नहीं करती है, वो मीडिया दिखा रही है। वापस लो। ये यहाँ तो खुद ही जवाब मिल गया। हम ऑनलाइन बैठे मीडिया वाले झूठ दिखा रहे हैं, बस नू दिखा रहे हैं पाकिस्तान की दाढ़ी सू डरा, पाकिस्तान डरा मोदी जी की दाढ़ी सू, ये दिखा रहे हैं। अरे मेरे भी सवाल सुन लीजिए। अरे भाई मेरे भी सवाल सुन लीजिए। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए जरा। ये आप कैसे कह रहे हो इस बात को? हमने इनको कहा है गलत दिखाती है मीडिया, वो जो सरकारी मीडिया गलत दिखाती है, मोदी मीडिया। आप चुप हो जाओ पहले। देखिए ये माहौल, देखिए यहाँ बात इतनी सी थी, शांति बात देखिए यहाँ बात इतनी सी थी। एक मिनट, तुम्हारे भाई है। मैं भी चाहती हूँ कि यहाँ से एक मैसेज पहुँचे। तो छोटी सी बात मैं कह देती हूँ कि सवाल ये था, सवाल बस इतना था कि क्या ये तंबू खाली होने वाले हैं। तो सवाल इतना हुआ, और इतने में जो है यहाँ पर और भी पत्रकार आधम के जो पूछ रहे थे। चलिए इधर पूनम पंडित से जो है बातचीत भी जारी रखेंगे। सवाल जो मेन था वही सवाल अब यहाँ पर रहेगा। देखिए क्या इतनी देर में क्या हो जाता है सब? एक बात तो बताओ, जो मीडिया यू दिखा रही मोदी जी की दाढ़ी सु डरो पाकिस्तान। अरे जब मोदी जी की दाढ़ी सु पाकिस्तान डर रहा था, इतने बड़े बड़े राफेल लाने का जरूरत थी है? वहाँ शिक्षा में लगाते, बढ़िया हॉस्पिटल करवाते। जब सारे काम दाढ़ी सु हो रहे, तो वो मीडिया झूठी है नहीं है? हमने आपको तो नहीं कहा, निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले सच दिखा रहे हैं आप जैसे। सवाल तो हम आपसे भी तो करते रहिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं जवाब? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपको अधिकार है, आप मेरे कहने से थोड़ी स्क्रिप्ट पढ़ के सवाल करेंगी। आपको अधिकार है, आजाद हैं आप, कुछ भी सवाल करें हम जवाब देंगे। चलिए एक और सवाल यहाँ पर था, जिस तरीके से यहाँ इतनी भीड़ दिख रही है, सवाल ये भी था कि तंबू खाली हो रहे हैं। तो इन्होंने कुछ तस्वीरें दिखा दी, इन्होंने लाइव तस्वीरें दिखा दी कि देख लीजिए कितना खाली है यहाँ। अगले तंबू अगले जाके देखो, अभी तो शुरुआत है। ये तो शुरुआत है। हाँ, ये तो झांकी है, पूरी फिल्म बाकी है। पूरी फिल्म बाकी है। बंगाल की जनता को क्या, बंगाल की जनता को तो यूँ कहना चाहेंगे, और जो वहाँ जा रहे हैं डेरो डाल डाल के वहाँ पड़े, उन्हें ये कहना चाहेंगे, ये जो चुनाव चल रहे हैं इसमें जो किसानन के खिलाफ आपने यूँ करो, आतंकवादी खालिस्तानी जो करो, और लड़किन को ऐसे, महिलाओं को ऐसी बेइज्जती करी, ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और जगह जगह इनको जो सिस्टम हो रहा सब है पता, वो झांकी अभी फिल्म बाकी है, पूरा राज्य 5 राज्य और बचे हुए, फिर 22, फिर 23, 24 भी आ रहा। बिल्कुल अधिकार है हमारा, जो हमारे अधिकार की बात नहीं करेगा, चाहे कोई पार्टी का हो, कोई व्यक्ति। अभी बंगाल है तो फिर यूपी, बिल्कुल सब जो हमारी हित की बात नहीं करेगा, और जो ऐसे ऐसे जवान लड़कों, युवा, देश के भविष्य को रोड पे चप्पलन में घुमावेगा, रोजगार नहीं देगा, और तेरी जैसी लड़की की कोई बेइज्जती बदनामी करेगा, जैसे ये प्रवक्ता इनके लड़कियों की बेइज्जती करते हैं, देखो ना कैसी करें। तो बिल्कुल कोई पार्टी का हो, बिल्कुल उसका विरोध करेंगे, खुल कर करेंगे, कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो। और मुकदमा इस बात पे बनता हो तो लिखवा दियो, कोई दिक्कत नहीं, और करूंगी, और खुल कर करूंगी। और जो मेरी टीम है, और जो मेरे लाखों करोड़ों लोग मुझे देख रहे, देश की जनता का इतना प्यार सहयोग मिल रहा, सारे करेंगे, सारे। जो हमारी बात नहीं करेगा, हमारे अधिकार हमसे छीनेगा, जो निजीकरण की बात करेगा, चाहे किसी पार्टी का व्यक्ति हो, बिल्कुल गलेवान में हाथ डाल के पूछेंगे एमपी एमएलए से, क्या करो मेरे क्षेत्र में, क्या करो इनके क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी सभी एमएलए की अकल ठिकाने रहती है, सभी नेताओं की अकल ठिकाने रहती है। पार्टी कोई भी हो, भूल जाए, या कुर्सी लेकर भूल जा। पार्टी कोई भी हो, विकास तभी होगा जब जनता जवाब मांगेगी। अगर जनता जवाब नहीं मांगेगी तो विकास नहीं हो सकता। इस बीच लाली ज्यादा सच दिखा रही है, और बंगाल भी कवर करने पहुंचना, तुझे ध्यान रखिए। अच्छा, इस बीच एक मुकदमे लिखेंगे या करवा देंगे जमानत, होंगे हमें पता। हो रहे खूब, पत्रकार भी बंद हो रहे हैं, दिशा रवि को बंद कर लिया, नवरीत कौर को कर लिया, भतेरे हो रहे। कौन सा गलत कर रहे हैं? हाँ तो गलत नहीं कर रहे। अरे रोना तो यूं है कि आप सच दिखा रहे हो, निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हो, इसीलिए तो इन्हें ऐसे ऐसे पत्रकारों से दिक्कत हो रही है, मेरे जैसे बोलने से हो रही है। मेरा
प्रश्न दब गया आपकी बातों में। एक पत्रकार बंधु आया था, वो पूछ रहा था कि अगर मीडिया ऐसी है तो फिर आपको दिखा रही है, उसको क्या कहेंगे? आपने जवाब नहीं दिया। मैंने जवाब दिया, उन्होंने सुना नहीं। मैंने यूँ कहा जो मीडिया नू दिखावा है कि मोदी जी की दाढ़ी शुद्ध डरो पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान में जो मीडिया इस बात को दिखा रही तो क्या वो गलत नहीं है? बताओ कौन सा लॉजिक कह रहा कि पाकिस्तान डर गया मोदी जी की दाढ़ी से? अगर डर गया तो इतने बड़े बड़े राइफल में इतने पैसा खराब करे, लॉकडाउन में देश की जनता दुखी हो रही, काय को करे? हम तो वह मीडिया की कह रहे हैं ना। बताओ वो मीडिया क्या दिखा रही है? और देखा आपने वो पत्रकार कैसे कवर कर रही है, कैसे कवर कर रही है, ऐसे कर करके। एक लड़की जो पत्रकारी देखी वो मीडिया बिका हुआ है, हाँ कर रही थी, हाँ कि तो वो लड़की को धर्म कहता है कि आप कि इस तरीके से पब्लिक लिए ये और वो। अरे क्या करो तुम? मतलब आप अपने आप को चमकाने के लिए दूसरों को बदनाम कर सको, चाहे कोई भी हो, इसमें मैं हूँ है। तो मैं तो उस मीडिया की बात कर रही, पता ना भाई को काय को बुरा लग गया, समझ में नहीं आ रही बात। बिल्कुल, पत्रकार बंधु भी आजकल बड़ा बुरा मान रहे हैं। तैयार है? नहीं सुन ली, बिल्कुल तैयार है जी। सुनो एक और बात, जैसे हम आपको पता है जब कोई मंत्री संतरी बैठे हैं ना, जब वो जो अंग्रेज थे उनकी बुराई करें, ठीक, और उनके तलवे चाटने के में, और जैसे इनकी पार्टी वालों की चीज हो चीज पत्रकार भाई का हो रही थी। भाई हम तो सारी मीडिया थोड़ी करें, सोशल मीडिया में सहयोग करती है, 1000 बार बोला, लाख बार बोला, करते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। अगर आप लोग नहीं होते रूपरेखा अलग दिखा रहे थे ये, लेकिन यू पत्रकार महोदय पता न काय को चिड़गा, पता न क्या उनमें से आया, लिखड़गा दिखा नहीं है। हाँ मैंने सुना है उसमें से ये उन्हीं में ही हैं जी, ये उन्हीं में ही हैं। लेके जाते हैं, जवाब लेके काय को नहीं गए। देखिए यहाँ जितने सारे खड़े हैं ना, मैं ही नहीं, पूनम पंडित ही नहीं, देखो ये बालक भी ये जवाब देते हैं उन्हें, यहीं काय को रुके नहीं। बच्चा भी बिल्कुल देगा। हाँ, बच्चे भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, नाम क्या है आपका? हमारा नाम सुप्रीत सिंह। सुप्रीत सिंह, कुछ पता है यहाँ क्यों आ रहे हैं सभी लोग? क्यों Yes. इकट्ठे? क्यों इकट्ठे? क्योंकि हम लोग अपनी खेती के लिए लड़ने के लिए आए। बच्चे को यहाँ पता है। पूनम की बात नहीं पता, वहाँ बैठ देखिए, मेरी बात तो सच ही लिखट रही है, सच बोल रही, जब दिक्कत मुझे जब भी हो रही। और उन्हें नहीं पता जो कहते हैं ये बिल आए हैं, ये तुम्हारे हित के लिए हैं, उनसे पूछने लग जाओ जी हित बताओ, तब ये हित नहीं बता पाते, और हमारे जैसे नुकसान बता रहे, 3 महीना से नुकसान बता रहे। देखे बालक भी बता रहा, नुकसान बताने के लिए जो है बंगाल पहुँच जाएंगे। देखिए वो बंगाल भारत बंगाल, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपके किसान नेता पूरी तैयारी की है, पूरी तैयारी के साथ। देखिए वे हमें आंदोलन में सहयोग करना है, पहले भी जा रहे हैं, अभी जाएंगे। बिल्कुल हमें यहाँ आए थे सहयोग करने, हमारा फर्ज बनता, क्यों ना जाएंगे भी, बिल्कुल पहले जाएंगे। जब हम यहाँ पहले से आंदोलन में आ रहे तो क्या मेरे अंदर दोगला खून है कि मैं वहाँ ना जाऊंगी जरूर सहयोग करने। और मेरे तो परिवार का ऐसा खून नहीं है, मेरे देश का ऐसा खून नहीं है, बिल्कुल जाएंगे। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, हमें को वीजा लेना पड़ा बंगाल जाने के लिए। वीजा थोड़ी लेना, व्हाइट हाउस ना है वो, जब मोदी जी व्हाइट हाउस में जा सके, यूएसए में, अमेरिका में ट्रंप साहब को चुनाव लड़वाने, क्या हम अपने राज्य में ना जा सके? मुकदमा बने हम पे। आप तो मुझे लग रहा है सीधे खेल बिगड़वाने जा रही है। क्यों? सबको पता है, ठीक है, खेला होवे। अच्छा, इन्होंने ट्रेंडिंग मुद्दा भी ले लिया है। एक ममता बनर्जी के फैन खेला होवे जो है, उनका गाना जो है वायरल हो रहा है खूब, और वही इनके मुंह पर शब्द है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के साथ शामिल तो नहीं? देखिए बिल्कुल किसी पार्टी वार्टी से अपना कोई रिश्ता नाता नहीं है। दीदी ने कोई रिक्वेस्ट या ऑफर तो नहीं? अरे दीदी मुख्यमंत्री है, नेता सेता कहाँ मिलने हमसू, हमारा तो नंबर भी ना आवे, हम तो बालक हैं। और रही दूसरी बात, देखो अब देश की जो जनता है ना, यो झूठे वादे में ज्यादा झूठ बोल लिया इन्होंने, जाग गई है। तो अब हर उस व्यक्ति के खिलाफ खेला होवेगा भैया देश में, जो हमारी बात नहीं करेगा। बच्चे के मन में जागरूकता आ गई है। सभी से वैसे पूछ ही रही हूँ, कल से जिस तरीके से डेट आई है कि 13 मार्च को जो है यहाँ से सब निकल जाएंगे। हम भी जाएंगे, तो अभी चले तैयार है। अब तू बता लाली, एक बात बता, तैने बहुत सेवा कर रखी है आंदोलन की, और किसानों का बड़ा सहयोग, क्या तेरे को नहीं जाना बंगाल? चलेगी? मैं तो वहाँ जरूर जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो सच दिखाना, सच, क्या पता वहाँ पे एक सरकारी मीडिया पहुँच जाए, हमें बदनाम करने लगे, तो इसलिए आपको भी चलना, हाथ जोड़ के सभी सोशल मीडिया वाले सब तैयार है, सब तैयार है, बिल्कुल बिल्कुल एक जोर से तैयार, सब मोती में चद्दर डाले हैं कंधे पे, एक में ही चलो जा। अब हमें 10 करोड़ का सूट थोड़ी बदलना, बैग तैयार कर ले। अरे पैकिंग की, ये तो कुर्ते पजामे में चले जाएंगे, ताऊ पैकिंग लंबी थोड़ी करनी। किसान हो गया तैयार, कुर्ता पजामा या फिर अपने ऊपर गमछा डाल करके ही निकल लेगा। सभी किसान हो गए तैयार कि अब तो सीधे बंगाल ही रुकेंगे, बंगाल से पीछे नहीं हटेंगे।
अब बंगाल में दंगल होगा, क्योंकि खेल तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी का बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। ममता बनर्जी भी जो है लगातार यहाँ पर ममता बनर्जी भी जो है लगातार कोशिश कर रही है। ममता ने बुलाया, ध्यान रखिए ये बात भी। चलिए, हम तो किसी भी पार्टी से नहीं, सवाल सबसे होंगे, दीदी हो या मोदी हो या राहुल हो, कोई भी हो, बड़े से बड़े नेता हो, हमारे लिए तो सब बराबर हैं। सवाल सबसे होंगे, क्योंकि आम जनता ही इस देश को बनाती है, आम जनता ही कुर्सी पर प्रधानमंत्री और सभी नेताओं को बिठाती है। तो सवाल सबसे अब सीधे होंगे हम बंगाल कुछ ही दिनों में। पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तभी हम पहुंचेंगे बंगाल, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी वीडियो, पहुंचे ना पहुंचे या फिर अभी निकल जाए। फिलहाल के लिए नमस्कार।